गुरु के समान और ऐसा कोई शक्तिमान दाता नहीं जो हमें मोक्ष रूपी दान दे सके। जौ गुरु कृपा तनि विचारे मिटे कल्पना सोघे, गुरु सम दाता साहिब नाहि गुरु गुरु जपिए लोग है। सर्व क्षण गुरु मने जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण हुए संत सब कहे हो। जो कहते हैं कि भजन करने के लिए मुझको समय नहीं है, बहुत आदमी कहते हैं कहाँ फुर्सत होता है। सत्संग में जाएगा काम में छूट जाएगा, नहीं छूट जाएगा। जो काम करना बहुत जरूरी है वो काम छोड़ दो। जो सत्संग करना बहुत जरूरी है, अपने जीवन को सफल और सार्थक करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसी में कहते हमको फुर्सते नहीं है। जो कहते हैं कि भजन करने के लिए मुझको समय नहीं है, यह बहुत गलत बात है। गप सप करने में समय है। गप में देखिए ना, गप अगर हुआ तो पूरा जोर लगा देते नहीं। आज कहीं झगड़ा हुआ पूरा बले लगा देते, पूरा जोर लगा देते। यहाँ कहते थोड़ा अपने मन को सिमट करके बाहों के बीच में थोड़ा जोर लगाइए, क्या होगा? तम फटे और ज्योति भरे, आकाश का तू सैर कर, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। जो कहते हैं कि भजन करने के लिए मुझको समय नहीं है, यह बहुत गलत बात है। गप सप करने के लिए समय है, सिनेमा देखने के लिए समय है, और भजन करने के लिए समय नहीं है, यह बहुत गलत बात है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग उस संसार में आए हैं, महापुरुष की वाणी है, कर्ज में नर्तन मिला, उसको तो बिसरा गया। सूद का जिक्र किया, मूलधन भी खो गया, मूलधन भी चला गया। धर्म की डिग्री हुई, कालपुर की आएगी, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ली जाएगी। यहां बटोर बटोर करके रख रहे हैं। जन्म दूसरे ने दिया, नहीं दिया। मानव का जन्म किसने दिया? जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने दिया। नाम अपने आप रखेगी, किसी ने नाम रखा है? जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने दिया। नाम दूसरे ने दिया। शिक्षा जो है दूसरे ने दी, शिक्षा दूसरे ने दी। रोजगार दूसरे ने दिया, अपने आप ने सब रोजगार दूसरे ने दिया। यह सब दूसरे ने दिया। रोजगार दूसरे ने, नाम दूसरे ने दिया, जन्म दूसरे ने दिया, रोजगार दूसरे ने दिया। स्नान दूसरे ने कराया। जन्म लेने के बाद किसने करा स्नान? जन्म लिए, स्नान किसने कराया? दूसरे ने। स्नान दूसरे ने कराया। अंतिम स्नान दूसरे ही कराएंगे, नहीं कराएंगे? मरने के बाद स्नान कौन कराएंगे? दूसरे स्नान, अंतिम स्नान दूसरे ही कराएंगे। जो मेरे पास वैभव है, धन है, संपत्ति है, मरने के बाद दूसरे ही बांट लेंगे। कुछ देंगे हम लोगों को, कुछ देंगे। धन संपत्ति वैभव दूसरे ही बांट लेंगे। अफसोस, मनुष्य फिर भी घमंड करते हैं। ऐसे लोग घमंड करते हैं जो अपने आप से कुछ नहीं कर पाते, वो घमंड कर रहे हैं। ये तमाम चीज जो संसार में आए सब दूसरे ने दिया है। इसलिए संत महापुरुष की वाणी है, आपको समय आपके हाथ आया, मौका जो है, अवसर जो हाथ लगा हुआ है, इसमें चूकिए मत, इसमें
चूकिए मत, जो चूकेंगे जन्म जन्मांतर तक पश्चाताप करते रहेंगे। प्राणी जपले तू सतनाम, जपले तू क्या? सतनाम, नाम का सुमरन हमेशा कीजिए। प्राणी जपले तू सतनाम, अब की चूक श्री सद्गुरु। प्राणी जपले तू सतनाम, अब की चूक माफ नहीं होगी। जो इस बार चूकेंगे ये माफ होने वाले नहीं। अब की चूक माफ नहीं होगी, दूलन अचल मुकाम प्राणी जपले तो सतनाम। आप लोग जानते होंगे, विदेश की बात है, विदेश की बात। एक बहुत बड़ा जमींदार था, जमींदार। महात्मा टॉलस्टॉय के पास आते हैं। महात्मा जी बैठे हुए थे। वो जमींदार फुल पैंट शर्ट सब कुछ लगाए हुए थे। महात्मा टॉलस्टॉय के आगे में खड़े हो गए। उनके मन हुआ कि हमको मेरा परिचय पूछेंगे। तो महात्मा जी को कोई गम नहीं था, फिर भी सामने आ गए। तो महात्मा जी कुछ नहीं बोलते, फिर भी आगे आते हैं, कहते हैं हमको आप नहीं जानते हैं। तो महात्मा जी कहते हैं आपका परिचय? का मेरा परिचय है कि मैं यहाँ का बहुत बड़े जमींदार हूं, बहुत बड़े जमींदार। का आपका घर, मेरा घर, यहाँ देखते हैं कितना सुंदर मकान सजाया हुआ है। कहा जमीन कहाँ तक? कहा बहुत दूर तक। नाम? तो नाम भी बताए। तो महात्मा जी कहते आपके पास विश्व का नक्शा है? विश्व का नक्शा? का हाँ मेरे पास तो है। विश्व के नक्शा में आपका देश का वह भी है। का आपका देश का नाम तो बहुत छोटा जगह में था, देश का नाम बहुत छोटा जगह। कहते विश्व के नक्शा में आपका मकान, जमीन जो प्लॉट का प्लॉट जमीन है, जमींदारी है, वह कहां तक है? का वह तो इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं। कहा तुम जहां खड़े हो उस जगह का यह भी नहीं है, तुम्हारा का यह भी नहीं। कहते जब तुम्हारा ही पता नहीं है, विश्व के नक्शा में तुम्हारी जो जमींदारी है, तुम्हारा जो नाम है, तुम्हारी जो सुंदरता है, तुम्हारा जो सुंदर चेहरा है, कहीं नहीं है। ये तमाम यहीं के यही रह जाएंगे। अब अपने जब कल्याण चाहते हो तो अपने जीवन की बातों को संत सद्गुरु के हवाले कर दो और तुम यहाँ से हट जाओ। धूप आ रही है, धूप का आनंद लेने के लिए दो, तो वह हटता है। ऐसे से महापुरुष, ऐसे ऐसे सुंदर शरीर प्राप्त करने वाले इस संसार में आए, जो अपने जीवन के बागडोर को सद्गुरु के हवाले किए, वो तो अपना परम कल्याण कर, वो अपना परम कल्याण कर लिए। जो अपने जीवन के बागडोर को सद्गुरु के हवाले नहीं किए, अभी तक झक मारे, कहा आवागमन के चक्र में जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं और जमराज के घर को भर रहे। जन्म लेते हैं फिर कहा जाते हैं जमराज के घर को भर रहे। इसलिए महापुरुष की वाणी है, कल्याण चाहते हैं तो हमेशा नाम का स्मरण कीजिए। अपने जीवन की बातों को सद्गुरु के हवाले कीजिए और नाम का स्मरण कीजिए। हर दम रटो कबहू न हटो, तो ही छेरे गानो काल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल।
अभी सुन रहे थे संत कबीर साहब की वाणी, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जब तक शरीर में शक्ति है, जेब में पैसा है, दिमाग में बुद्धि है, तभी तक कोई भी आदमी चाहते हैं। प्यारा सा प्यारा सुंदर शरीर है, जेब में पैसा है, दिमाग में बुद्धि है, तभी तक कोई भी आदमी चाहते हैं। इन वस्तु की आपके पास अगर अभाव है तो आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी होगी। आप लोग जानते होंगे राजा सुदर्शन, राजा सुदर्शन बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। अपने सुंदरता पर वो घमंड करते थे, घमंड करते थे। एक बार गए जंगल शिकार खेलने के लिए, जंगल में वो फंस गए, उलझ गए। किसी तरह वहां से निकले तो कहाँ आए? एक महात्मा जी के आश्रम आते। कहाँ? अमर मुनि के आश्रम आए। अमर मुनि को जब वो देखते हैं तो वो दंडवत नहीं हो रहे, उनको प्रणाम नहीं करते हैं। अमर मुनि को उपदेश करते हैं, राजन यह सुंदर शरीर, सुंदर शरीर, और परमात्मा ने जो आपको मौका दिया है, बहुत सुंदर मौका दिया है, सुंदर मौका दिया है कि सुंदर आपको सुंदर शरीर दिया है और सुंदर काम कर लीजिए, जीवन आपका सफल हो जाएगा। आप जो हिंसा करते हैं, जीव का हत्या करते हैं, बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। इतना बड़ा नरक में दुख भोगना पड़ेगा, कोई काम को वहां कोई बचाने वाला नहीं है। गुरुबिन कौन मिटावे भक्त, गुरुबिन कौन मिटावे रे, गुरुबिन कौन सहाय नरक में, गुरुबिन कौन सहाय रे। उसी समय राजा सुदर्शन दंडवत महात्मा जी के चरण पर गिर जाते हैं और कहते हैं कि आप नाम दान ले लीजिए। अब बीच बीच में अब जो है महात्मा जी का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो नाम दान नहीं ले पाए। एक दिन की बात है, वह पुनः जंगल चले गए। जंगल भ्रमण करने लगे, जंगल में फंस गए, मंत्री भी फंस गए, वो भी फंस गए। तो क्या देखते? बहुत सुंदर लाश, तरोताजा सुंदर लाश था, घुंघरीला बाल था, सुंदर चेहरा, दैदीप्यमान चेहरा था। और क्या देखते हैं? उनके आंख के डिम को चींटी नोच नोच करके खा रहे हैं। आंख का डिम है, उसमें चींटी उनको नोच नोच करके खा रहे हैं। राजा सुदर्शन सिपाही के द्वारा उनको करवट बदलवाते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाए, उनको नहीं पहचान है कि किनका यह लाश है। मंत्री जी पहचान गए। मंत्री जी कहते, महाराज ये जो लाश है उन्हीं संत का है, अमर मुनि का लाश है, जो आपको कहते थे कि 100 काम को छोड़कर के स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। महाराज उन्हीं महात्मा जी का, अमर मुनि का लाश है। तब तो वो रोने लगे, राजा सुदर्शन रोने लगे और रोते हुए बिलख बिलख करके कह रहे हैं, हे महात्मन, मैं अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं किए, आपके जीवित रहते हुए मैं आपसे नाम दान नहीं लिए, मेरा कल्याण कैसे होगा? बिलख बिलख करके चरण पकड़ करके जो रो रहे हैं, उसी समय एक आवाज होती है, ऐ राजन, ये मंत्र जब उनको मंत्र बताए, लाश पड़ा हुआ आवाज में आप इस मंत्र को जपिए और मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन कीजिए, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा, सफल हो जाएगा। और राजा सुदर्शन मोक्ष को प्राप्त किए, मोक्ष को। एक किन में क्षमता है? इस सदगुरु में क्षमता है। साधो भाई जीवत ही करो आशा,
जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा, जीयत कर्म की फांसन काटे। जियत कर्म की फांसन काटे, मुए मुक्ति आशा, तन छूटे जिम मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। शरीर छोड़ने के बाद जो कहते हैं मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, कहते सब झूठी आशा। अगर जीवित अवस्था में ही आपने अपने जीवन के बागों को सदगुरु के हवाले के आत्मस्वरूप का दर्शन के, समझिए आप आत्मस्वरूप का दर्शन के आप मोक्ष को प्राप्त कर लिए, लेकिन जीवित अवस्था में ही करना पड़ेगा। जियत कर्म की फांसन काटे, मुए मुक्ति आशा, तन छूटे जिम मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। अब मिला तो तबू मिलेंगे, नहीं तो जमपुर। बस आप लोग जानते हैं कि मैत्री ऋषि एक जन्म में वो कीड़ा का सिरधान, कीड़ा का महाभारत को पढ़े, कीड़े की जोड़ी में था कीड़ा। वेद व्यास जी की महती कृपा हो गई, कीड़ा भाग रहा है, कीड़ा दौड़ लगा रहा। महात्मा जी कहते हैं कीड़ा, अरे कहां जा रहे हो, किधर जा रहे हो? तो कीड़ा क्या कहते हैं, महाराज देखिए ना गाड़ी आ रही है, गाड़ी का चक्का लगता है मेरे ऊपर चढ़ जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। गाड़ी का आवाज देखिए, गाड़ी का जोर से जान बचाने के लिए सब अपने को बचाने में लगे हुए, जोर से भाग रहे हैं। महात्मा जी की कृपा हो गई, कीड़ा जो है, कीड़ा का शरीर जो तब बैलगाड़ी आया, उसका चक्का चढ़ गया, उसकी मृत्यु हो गई। और महात्मा जी का जो दर्शन हुआ था, उस शरीर छूटने के बाद बहुत पहुंचे ऋषि बन गए। जो गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सो गए। गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है। जपत रहिए मैं ही कर जोरी, गुरु चरणन धरे चित्ते। महान ऋषि बन गए, ये संत सदगुरु की कृपा है। और इसमें किसी को दिखला करके संधि उपासना नहीं करते थे। हम लोग जो ध्यान करते हैं, ध्यानाभ्यास नहीं करते हैं, एक न एक दिन गुरु की कृपा होगी, परमात्मा गुरु की कृपा होगी, अंधकार मंडल का छेदन होगा, परम कल्याण हो जाएगा। हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, वो न पूजा कर रहे हैं, न पाठ कर रहे हैं, न कोई उपवास कर रहे, कोई व्रत भी नहीं करते। उनकी पत्नी गई पानी लाने के लिए, वहां के कुछ सखी सहेली कहने लगी, तू ब्राह्मण है, तेरा पति ब्राह्मण है कि क्या है, हम लोग को पता ही नहीं चलता। कभी तुम्हारे पति को किसी मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हुए भी नहीं देखे, कहीं पूजा करते हुए नहीं देखे, कोई काम करते हुए नहीं देखे, न ध्यान करते हैं, न पूजा करते, कोई काम नहीं करते हैं। तेरा पति, तू तो ब्राह्मण है, तेरा पति भी ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण है कि नहीं, हम लोगों को इसमें संदेह हो रही है, संदेह, क्योंकि तुम्हारे पति कोई पूजा पाठ तपस्या नहीं करते। इस मां का माथा ठनक गया कि सही, मेरे पति क्या करते, कभी भी पूजा नहीं करते, कोई पूजा पाठ कोई तपस्या नहीं करते हैं, न संधि उपासना करते हैं। अच्छा मैं पूछती हूं, श्री सदगुरु अपने पति के पास वो पहुंची और कहने लगी, देखिए आज तक मैं आपसे कोई प्रश्न, कोई वाद विवाद नहीं की, लेकिन आज आप बताइए कि आप सच्चे ब्राह्मण है कि नहीं, आप कौन हैं, आप ब्राह्मण है कि नहीं, जन्मजात ब्राह्मण है कि जन्म से ब्राह्मण है कि नहीं। कर्म से तो आप ब्राह्मण है नहीं, लेकिन जन्म से आप कौन है, शूद्र है कि क्या है, बताइए। तो मुस्कुराने लगे, तो कहते क्या बात है, कुछ तो बताइए।
कहा नहीं आप कहिए, वो तो सब जान गए। श्री सदगुरु वो तो सब जान गए। अंतर्यामी संत थे जो अपने अंदर में आत्मस्वरूप का दर्शन करते हैं। पूरे ब्रह्मांड में कहा क्या वो सब देख रहे हैं। वो जो उनकी सखी सहेली बात की सब ये जान गए, फिर भी मुस्कुराते हैं, कहते हैं बताइए क्या हो। आपको कभी पूजा पाठ, कोई तपस्या, कोई व्रत करते हुए नहीं देखे, हमेशा बैठे रहते हैं, आप हैं कौन। उसी समय वो क्या कहने लगे, मृता मोहमयी माता बोधमय सुता जया। मतलब मोहमयी माता मर गई, मोहमयी माता मर गई। अब बोधमय ज्ञानमय पुत्र का, बोधमय पुत्र का जन्म हुआ है। संध्या कथन मुपास्महे, संध्या कैसे करो, कहां करो, ये हमको दो छुतका लग गया। श्री सदगुरु जन्म लेने पर छुतक होता है, मरने पर भी कहते छुतका, दो सुतक हो गया, छुतका लग गया। ये दोनों मेरे ऊपर है। मोहमयी माता मर गए, बोधमय पुत्र का जन्म हुआ। संध्या कैसे करो, संध्या कथन उपास में। उसी समय तो माथा पीटने लगी। सही सही मेरी सखीली सब कह रही थी कि ब्राह्मण है कि नहीं, हमको भी संदेह हो रही है। इस घर में आना कम से कम हमको 30 वर्ष हो गया, 30 वर्ष, वो बोल रही है 30 वर्ष हो गया। तो उससे पहले जब मैं आई तो इनके घर यहाँ इनकी माँ नहीं थी, माँ पहले मर गई थी। अब बोल रहे कि माँ, अब बोल रहे हैं कि अभी माँ मर गई, मेरी माँ मर गई है। 30 वर्ष हो गया, एक भी पुत्र को मैंने जन्म नहीं दिया। ये बोल रहे हैं कि पुत्र का जन्म हुआ। माथा जब पीटने लगी तो वो महात्मा ऋषि समझाते हैं, देवी सुनिए, मेरी मोहमयी माता जो है, मोहमयी ममता, कहते ममता तून गई मेरे मनते, मोहमयी माता मर गई। बोधमय सुतः जय, मतलब ज्ञानमय पुत्र का जन्म हुआ है। तो संध्या कथम उपास, संध्या कहां करो, मेरे अंदर में हमेशा सूर्य उगा रहता है। मेरे अंदर में क्या रहता है, मेरे अंदर में हमेशा सूर्य उगा रहता है। मेरे जीवन में कभी अंधकार आता ही नहीं है, अंधकार आता ही नहीं है, अंधकार नाम का चीजें नहीं है। हमेशा सूर्य उदय रहता है और शब्द की हमेशा आवाज होती है। उस शब्द का आवाज जो नदानुसंधान के द्वारा प्राप्त किया जाता है, वह शब्द की आवाज हमेशा होती रहती है। उस न शब्द धुन में लगा रहता हूं। जो आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, पूरे ब्रह्मांड में उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो तो धारा में पति के चरण पर गिर गई। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने दूसरे के बहकावे में आपको कुछ कह दिया। मेरे पति ये तो महान है, मेरे पति तो परमात्मा की तुलना है, मेरे पति तो साक्षात परमात्मा है। तब अपने सखी सहेली के पास जब गए, फिर जब कहने लगे तब वो उपदेश किए, मेरा पति सच्चा ब्राह्मण है, तेरा पति ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, फिर भी उनके अंदर में खान पान में सुधार नहीं है। तो कोई ब्राह्मण जाति में पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। बहुतक साधु बहुतक भोंदू बह गए, राखी जीवन अपने सखी सहेली से कहने लगी, आप लोग भी मेरे पति के पास आकर के ज्ञान लीजिए, अपने पति को भी भेजिए, इनसे ज्ञान लेकर के अपने जीवन को सफल सार्थक करेंगे। जो समर्पित हो गए, गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। सुनते
काहे रे बन खोजन जाए। काहे रे बन कौन कहते हैं? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग सब। वह परमात्मा सबके पास हमेशा, सबके अंदर में परमात्मा मौजूद है। कहाँ खोजने के लिए जा रहे हैं? गुरु नानक देव जी महाराज जब 5 वर्ष के थे, 5 वर्ष के, गाय चराने का काम कर, गाय चराते थे। गाय समुद्र के किनारे गाय चराते थे और एक वृक्ष के पास बैठ करके हमेशा ध्यान करते थे। 5 वर्ष की अवस्था में ध्यान करते थे। एक दिन की बात है, नदी में छलांग लगा दिए। बहुत आदमी बैठे हुए, नदी में छलांग लगाए तो बहते हुए जा रहे। सब ने कहा नानक बह गया, नानक बह गया। अपने बहनोई क्या रहते थे, नानक बह गया। इधर से कोई नहीं, ओझल हो गया। उनके लिए घर पर सब रोने लगे, आंसू बहा रहे हैं। 3 दिन के बाद नानक देव जी क्या करते, उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। उसी वृक्ष के नीचे ऐसे आंखें बंद किए। एक जमींदार ने देखा था कि नानक बह गया, वही खबर के वही जमींदार जब निकलते तो कहते वही नानक जो है वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। वहां भूत बन गया, भूत बन गया। वृक्ष के प्रति आसक्ति थी, ये भूत बन गया है। पूरे हल्ला कर दिए। वहां गांव के लोग जब आए, देखते कोई उनमें सटते ही नहीं है। श्री सदगुरु कोई नहीं सटते, चारों तरफ घेर करके दूरे से देख रहे हैं। ये ध्यान बैठे हुए, जब ध्यान से निवृत्त ऐसे नजर दौड़ाते हैं तो सब डर के मारे कांपने लगे। ये तो भूत हो गए। धीरे धीरे ये कहते हैं इधर आइए आप लोग, क्या बात है, कहाँ है? तो कहते हैं नानक जी आप तो समुद्र में डूब गए थे, आप तो बहते हुए चले गए थे। कहाँ चले गए थे? बहुत खोजे, हम लोग के मन में आपकी मृत्यु हो गई। नानक देव जी ने कहा मैं सचखंड चला गया। सचखंड, सचखंड मतलब मैं परमात्मा के धाम में चला गया, परमात्मा के धाम में था। वहां से पुनः हमको भेजा गया, पुनः हम आए। धीरे धीरे वो धर्म का, उस अवस्था से धर्म का प्रचार करने लगे। जब गाय चराते थे और उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके गाय चराते थे, और जब सो जाते थे उनका रक्षा कौन करते थे? एक छतार का वृक्ष, वहां सोते थे। सीधे हुआ तो तार का छाया, अगर 12 बजा तो वहां छाया है। जैसे झुका तो छाया नहीं होगा। सूर्य जैसे पश्चिम की दिशा सूर्य जाता है, वह छाया धूप आना प्रारंभ हो जाता है। गर्मी के समय में भी क्या करते थे, वो जब सोते थे, उसी जमींदार ने और लोगों ने देखा, वह बालक नानक जी तो सोए हुए हैं और देखते विशाल फन लिए। विशाल फन लिए कौन? विशेला सर्प विशाल फन लिए, छाता की तरह, छाता जैसे है उतना बड़ा छाता फन लिए, ऐसे उन पर छाया किए हुए, ऐसे फन से धूप आने के लिए उनको बचाते हैं, धूप आने के लिए नहीं देते। जो जो सूर्य पश्चिम की ओर जाता तो वो छाता को, फन को फैलाते फैलाते नीचे करते हैं। जब सूर्यास्त हो जाती है, जब उठते हैं तो गाय को लेकर के घर चले आते हैं। बराबर इस तरह का जब दृश्य देखते हैं, उनसे पूछते हैं आप जब सोते हैं तो आपके पास बहुत विशाल सर्प आता है, छाता की तरह, वह अपना फन फैला करके आपको सूर्य की ताप से बचाते हैं, आपने कभी देखा? कहा हम कभी नहीं देखे। श्री सदगुरु कभी नहीं देखे। तो कौन रक्षा करते हैं? साक्षात परमात्मा रक्षा उनका, साक्षात परमात्मा रक्षा करता है। और जब ये सिद्ध महात्मा हुए, आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए, जब आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए, इनके बहुत शिष्य बने, बहुत शिष्य। परमानंद स्वरूप महाराज ने कहा कि भगवान बुद्ध के रूप में मैं ही था। परमानंद स्वरूप महाराज की वाणी है।
गुरु प्रसाद बाबा को कहते, जो गुरु महाराज का रसोईया का काम करते थे। गुरु प्रसाद बाबा से गुरु प्रसाद बाबा एक बार प्रार्थना की, जो गुरुदेव कहते हैं क्या बात है। गुरु प्रसाद बाबा चुप हो गए। जो पहले भोजन रसोईया बनाते थे चुप हो गए। फिर गुरुदेव कहते हैं बताओ गुरु प्रसाद कुछ मांगो, कुछ मांगो। क्या मांगे? गुरु प्रसाद बाबा के मुख से निकलता है जो एक दिन या आपका शरीर भी छूट जाएगा, शरीर छूटेगा, लेकिन औझल रूप से भी आपका अगर दर्शन होता तो बहुत अच्छा होता। परमानंद सुभाष ने कहा गुरु प्रसाद जब भी तुम मुझे स्मरण करोगे मैं तुमको दर्शन दूंगा, मैं तुमको दर्शन दूंगा। गुरु प्रसाद बाबा तो उनसे मोक्ष ही मांग सकते थे। कहते मांगो आज क्या मांग, लेकिन गुरु के प्रति, उस शरीर के प्रति, गुरु के प्रति इतने समर्पित थे, मुझे आपका ही दर्शन, इस रूप का दर्शन हो। गुरुदेव ने कहा होगा। गुरुदेव के शरीर छोड़ने के बाद गुरु प्रसाद बाबा संत गरीबदास के आश्रम में पहुंचे। रात्रि का 12 बज रहा था। उसी समय उठ करके रोने लगे और कहने लगे हम तो परमात्मा के संग में थे। मेरे गुरुदेव परमात्मा थे, हम तो परमात्मा के संग में थे, हम तो परमात्मा का भोजन बनाते थे। अब हम कहां अब मैं कहां भटक रहा हूं। बैठ करके जो रोने लगे, उसी समय गुरुदेव वहां प्रकट होकर के कहते हैं गुरु प्रसाद क्यों रो रहे हो। गुरु प्रसाद बाबा चरण में लिपट जाते और जब रोने लगे कहा मैं आपके संग में था, मैं कहां भटक रहा हूं। उसी समय परमाराष्ट्र महाराज ने कहा गुरु प्रसाद भगवान बुद्ध के रूप में मेरा 6 अवतार हो चुका। मेरा 6 अवतार होता है संसार के जीव को चेताने के लिए। अवतार होता है संत सदगुरु का, महापुरुष का अवतार होता है। मेरा 6 अवतार हो चुका है। भगवान बुद्ध के रूप में मैं था, गुरु गोविंद सिंह के रूप में मैं था, समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में मैं था, गरीबदास जी के रूप में मैं हूं और संत में ही मैं था, संत में ही के रूप में मैं ही था। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु। संत कबीर ने कहा मोको कहा ढूंढे मंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। देखिए भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र को देखिए, कितने को चिताए, नहीं चिताए। समर्थ रामदास जी महाराज कितने को चिताए, गुरु गोविंद सिंह महाराज कितने को चिताए। जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का उम्र 5 वर्ष का था, पटना के आसपास 5 वर्ष की अवस्था में वो टहल रहे थे। एक दाम्पत्य पति पत्नी आते हैं जिनके अंदर में पुत्र की चाहना थी, इलाज कराए डॉक्टर और सफल हो गए। एकाएक उनके मन में होता क्या कहते, देखिए आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति। 5 वर्ष की अवस्था में गुरु गोविंद सिंह कहते आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। समय या सच हुआ। धीरे धीरे इतना उनका ख्याति फैल गया और अपने पुत्रों को उपदेश किए, देश की रक्षा के लिए मर मिटो, देश की रक्षा के लिए मर मिटो। नाम का धुन, परमात्मा का असली नाम जो है उनको जपने के लिए कहा और जपते रह गए। और पुत्र को क्या कि दीवार में चुनवा दिए, लेकिन पुत्र ने नाम को नहीं छोड़ा, धर्म को नहीं छोड़ा। पूज्यपाद दल बहादुर के बारे में आप लोग जानते होंगे। इनसे कुछ भक्त सत्संग का समय लिए और सत्संग का समय ले लिए। लेने के बाद वो क्या किए, एक जिला वार्षिक का विशेष आरोप नहीं होता है,
हम जिला वार्षिक विशेषा करेंगे। उस समय जब बात किए थे, यह बात नहीं किए थे कि हम ये करेंगे। समय दे दिए, देने के बाद ये क्या कि सब मिल करके पंपलेट छपवा लिए। पंपलेट छपवा करके अब हर जगह, इधर बहुत जगह टांग भी दिए। उसमें होगा कि बाबा आएंगे, तो कुछ बाद दल बहादुर आएंगे, अब फीता भी वही काटेंगे। नहीं होता, आप उद्घाटन करते हैं, फीता वही काटेंगे। हम लोग आज से शुरू कर देंगे, यह विशेष अधिवेशन जो है यहां से शुरू कर देंगे। पुनः ये लोग सब तैयारी में लग गए। पुनः जब ये सब मिलने के लिए गए तो दल बहादुर ने कहा हम उस सत्संग में नहीं जाएंगे, उस सत्संग में हम नहीं जाएंगे। हुजूर आप ही का नाम तो सब कुछ करके प्रचार प्रसार कर दिए हैं, आप ही को किताब भी करना पड़ेगा, हर चीज आप ही करना पड़ेगा। आप नहीं जाएंगे तो सत्संग कैसे होगा? पुष्पाद बाबा कहते सत्संग होता तब तो जाते, वहां तो सत्संग होगा नहीं, पहले फीता कटाया जाएगा। हमसे जो तुम लोग समय लिया था उसमें क्या बोला था कि हम सत्संग करेंगे, कि तुम कहा था कि हम जिला वार्षिक विशेषाधिवेशन करवाएंगे। दल बहादुर इसी पार्टी पॉलिटिक्स में पढ़ने के लिए आया है। दल बहादुर ने अपने सदगुरु के लिए देश को छोड़ा, नहीं छोड़ा। इन सदगुरु के लिए दल बहादुर ने अपने सदगुरु के लिए देश को छोड़ा, नौकरी छोड़ी, नौकरी भी छोड़ा। अब इसके चलते मैं इनको गुरु को छोड़ दूं, यह हमसे होने वाला नहीं है। जितना भी पोस्टर छपाए सबको गड्ढा में गाड़ दो, तब हम जाएंगे। श्री सदगुरु कौन उनको कहे थे? कोई कहे थे उनको? नहीं कहे थे, महापुरुष थे, संत सदगुरु के सुपुत्र थे, महान संत के एक नंबर के पवित्र संत थे, जो अपने अंदर में बैठे बैठे परमात्मा का दर्शन करने वाले ऐसे संत थे। दल बहादुर बैठे बैठे देख लिए, तब क्या के सब पोस्टर को खदाम काटे, तब बाबा गए, सब हटाए, बाबा गए सत्संग के। अभी क्या, अभी जो है आप लोग गए होंगे 1983 से कनखुदिया गए होंगे, हम भी गए थे उसमें। गुरुदेव ने कहा था आज से अखिल भारतीय सत्संग नहीं होगा, आज से अखिल भारतीय सत्संग नहीं होगा। सदगुरु जानते थे कि क्या क्या होने वाला है, वो जानते थे, इसलिए कहा कि आज से अखिल भारतीय सत्संग नहीं होगा। और गुरुदेव उस समय दोबारा आरती करवाए। आरती कराने के बाद वहां से जलालगढ़ जलालगढ़ से मनिहारी होकर के कुप्पा घाट पहुंच गए। जब तक जीवित रहे सदगुरु, जीवित रहे, कोई अखिल भारतीय सत्संग नहीं हुआ। गुरुदेव के गुजरने के बाद सब बाबा सब मिलकर के लक्ष्मण बाबा से कहते हैं बाबा यहीं से अखिल भारतीय सत्संग बंद हुआ है, आप तो महान है, आप शुरू कीजिए तो हम लोग भी करने लगे। पुनः वहीं से प्रारंभ हुआ अखिल भारतीय। अब प्रारंभ हुआ तो चलते चलते गुरुदेव ने कहा था उल्लास बाबू से, उल्लास बाबू आप क्या बोल रहे हैं कि हम अध्यक्ष के पद पर नहीं रहेंगे? कहते हाँ हुजूर, नहीं रह सकते। गुरुदेव कहते हैं आज हम स्नान नहीं करेंगे, भोजन भी नहीं करेंगे, आप बोलिए कि आप जब तक जीवित रहेंगे आप अध्यक्ष के पद पर रहेंगे, आप बोलिए, कहिए। कहते हाँ हुजूर रहेंगे। हो गया, अखिल भारतीय सत्संग कनखुदिया बंद हो गया था। अध्यक्ष का पद जब तक रहा तो रहे ना, उसके बाद चलाए तब हुआ बेमेल, नहीं हुआ, आपस में बेमेल हो गया, जिसके चलते भी देखते कितना अखिल भारतीय हो रहा है, नहीं हो रहा। ये गुरु की आज्ञा का पालन
नहीं है। गुरु की आज्ञा का पालन है कि आपस में मेल से रहिए। जो गुरुदेव करने के लिए कहे उसको कीजिए, और जो करने के लिए नहीं कहे वो मत कीजिए। लेकिन हो रहा है, गुरुदेव ने कहा, किसी ने कहा हुजूर आपके जाने के बाद संत मत में गुरु कौन होंगे? परमाराज सदगुरु महाराज ने कहा, इनमें से कोई गुरु बनने योग्य नहीं है। मैं पुनः आऊंगा, वायव्य दिशा की ओर से नेपाल की तरह से आऊंगा। पहले हमें भारत की नींव मजबूत करनी है, तब दूसरे देशों के लिए देखा, तब दूसरे देशों के लिए देखा जाएगा दूसरे जन्म में। उसी जन्म में युगु को फ्यूजता आए ना, स्वप्न दर्शन युगु को फ्यूजता को, जो जापान के रहने वाले थे उनको दर्शन दिए। ओ दर्शन के दर्शन, स्वप्न दर्शन के, तब गुरुदेव के पास आए। और गुरुदेव के पास आए, जैसे उनको नाम बताते हैं, नाम बताए, नाम दान दिए, मान जप, मान ध्यान, दृष्टि, योग की क्रिया, नादानुसंधान की भी क्रिया उनको बता दिए। और 8 घंटे तक वो ध्यान बैठे रह गए, 8 घंटे तक। पर महाराज सदगुरु महाराज ने कहा, क्या देखा? क्या देखा? वो तो सब कुछ देख लिए श्री सदगुरु, सब कुछ गुरुदेव सब कुछ दे दिए। आत्मस्वरूप का दर्शन तक उनको करवा दिए। कैसा है? कहा बहुत हल्का भी है, हार्ड भी है, इजी और हल्का हार्ड है। जो करेंगे सो, जो करेंगे सो करेंगे। इसलिए आपस में हम लोग को मेल से, आपस में मेल से रहना है। आपस में अगर मेल से रहेंगे, ध्यान करने में भी मन लगेगा। आपस में मेल नहीं रहेंगे, ध्यान में बैठे हम, मन चला गया कहाँ? मन चला जाएगा खेत, मन चला जाएगा खलिहान, झगड़ा की वहां चला गया। तो जहां जहां मन भाग जाए, ताही तह तह से दर्शन फेर के लगाइए ध्येय में। अब लक्ष्य क्या? हमारे लक्ष्य क्या है? हमको अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करना है। आत्म स्वरूप का दर्शन कब करेंगे? जब नाम का सुमरण करेंगे, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करेंगे, आत्म स्वरूप का दर्शन होगा, जीवन सफल सार्थक हो जाएगा। काहे रे बन खोजन जाए, समर्पित गुरु के प्रति, गुरु हरि चरण में प्रीत हो यु काल क्या करे, कछुई की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। आप लोग जानते हो गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी महाराज के मन में हुआ, अपने रहते हुए अपने समय में किसी को गुरु गद्दी दे दो, गुरु गद्दी दे दो। अपने तमाम शिष्यों को कहते मेरे संग चलो। चले, निकल गए, आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो गुरु नानक देव जी के हाथ में गिलास था, गिलास। गिलास को क्या किए? शहर की गंदी नाला था, उसमें गिराए। जैसे गंदी नाला में गिराते हैं, अपने पुत्र को कहते हैं गिलास निकाल करके लाओ। उनका लड़का देखने में बहुत सुंदर, वस्त्र भी बहुत सुंदर पहने हुए थे। क्या कहते, इस गड्ढा में गिरेंगे, निकालेंगे तो पूरे शरीर में वस्त्र, शरीर में भी कीचड़, वस्त्र में भी कीचड़ लग जाएगा। अपने पुत्र को कहते घर पर कई गिलास, इससे अच्छा अच्छा गिलास है, वहां आपको दे देंगे, ये हमसे नहीं होगा। यहां गुरु आज्ञा तो चाहिए, गुरु की आज्ञा पालन होना चाहिए ना, ये हमसे होने वाला नहीं है। गुरु नानक देव जी कहते वहां गिलास ना, हम यही गिलास लेंगे, यही निकालो, काम से नहीं होगा। दोनों पुत्र पीछे हट गए। अपने दामाद को भी कहते वह भी पीछे हट गए। दामाद भी कहते हमसे नहीं होगा। लाहना खड़े थे, लाहना एक टक सदगुरु को देख रहे थे, और गुरु नानक देव जी लाहना कहते, लाहना गिलास गड्ढे में गिर गया, नाला में निकालोगे? कहा गुरु आज्ञा की देर। दौड़ पड़े, कूद पड़े, कूदते इतना धस गया, गिलास को उसमें से खोज करके निकाले और गुरु के संग चल दिए। आगे बढ़े, आश्रम गए, स्नान के गिलास को धो करके वहां रखते हैं, फिर एक परीक्षा लेते हैं। रात को परीक्षा लेते, अपने पुत्र को कहते हैं रात ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान करेंगे यही वस्त्र पहनेंगे, जाड़े का समय।
और रावी नदी में जो था जाड़े के समय में वह जो है पानी जम जाता, पत्थर की तरह पत्थर बन जम जाता। रात्रि का 12 बज रहा था, काफी ठंड थी, जोरों की हवा चल रहे थे। अपने पुत्र कहते जाओ रावी नदी में इसको साफ करके आओ, ब्रह्ममुहूर्त पहनेंगे। पुत्र ने क्या जवाब दिया? ये हमसे होने वाला नहीं है, ये हमसे होने वाला नहीं है। कल दिन के 11 बजे आएंगे स्नान करने के लिए और तब हम कपड़ा साफ करके ला देंगे, हमसे अभी नहीं होगा। गुरु नानक देव जी कहते हैं अभी स्नान, अभी कपड़ा साफ करके लाओ, ब्रह्म मुहूर्त में पहनेंगे। कहा हमसे नहीं होगा। दामाद को कहते वह भी पीछे हट गए। लहना से कहते हैं, लहना कहते गुरुदेव लाइए, मैं अभी साफ करके लाता। गुरु हरि शरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे। गए कपड़ा लेकर के साफ करके 12 बजे रात्रि में गए, साफ करके लाते हैं और सुखा करके रात्रि में सुखाए। गुरु नानक देव जी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के अपने गुरुदेव को वस्त्र पहनाए। जब दिन का 11 बज गया, उधर से पुत्र आते हैं, दामाद आते, कहते हैं जब न तब आप कहते ये काम करो वो काम करो। कितना लोग था, आप कहते थे गड्ढा में गिरो। कितना लोग था, लोग क्या समझते होंगे। अभी रात में जाने का समय था, दीजिए कपड़ा ला रहा, दीजिए कपड़ा धोने के लिए जा रहा। गुरु नानक देव जी ने कहा जो वस्त्र पहने हैं लहना रास्ते में साफ करके ला दिया है। पुत्र क्या कर, लहना को मरना है तो हम क्या करेंगे, हमको मरना थोड़े है। आप जो जो कहेंगे वह थोड़े काम कर लेंगे। देखिए गुरु मानुष कर जानते तेनर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम का फंद। उसी समय फिर परीक्षा लेते हैं। एक समय बहुत, एक दिन की बात, बहुत भक्त आ गए, बहुत भक्त आए आश्रम में। भोजन का व्यवस्था पहले खा लेते, एकाएक जब भक्त पहुंचते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज अपने पुत्र को कहते देखो यह ककीर का वृक्ष, ककीर का वृक्ष कांटादार वृक्ष था, का इस पर चढ़ो और इसको डुलाओ। इस पर वृक्ष से मिठाई गिरेगा, मिठाई चढ़ो डुलाओ। लड़का कहते हैं इनका जो है अब ये वृद्ध हो गए, इनका बात बोलिए दिए, ये वृद्ध हो, इनका माथा खराब हो गया है। नानक देव जी मुस्कुरा रहे हैं। श्री सदगुरु पुत्र कहते हैं माथा खराब हो गया, नानक देव जी मुस्कुराते हैं। लड़का को तो और लगा कि इनका माथा खराब हो गया। कहते हमसे नहीं होगा। दामाद कहते वह कहते हमसे नहीं होगा। लहना दूर खड़े थे। गुरु नानक देव जी कहते लहना अभ्यागत सवाए, भक्त सवाए हैं, इनको भोजन कराना होगा। इस वृक्ष पर चढ़ो और डुलाओ, तरह तरह का मिठाई गिरेगा। लहना दौड़ पड़े, अपने सदगुरु को प्रणाम करते हैं, मंत्र का सुमरण करते हुए, मंत्र का जाप करते हुए वृक्ष पर चढ़ते हैं। और चढ़ करके कांटा पर जैसे रखते, हाथ में कांटा चुभता है लेकिन कष्ट नहीं हो रहा। जैसे डुलाए बदाबद, जिस तरह पका हुआ आम गिरता है, बदाबद पूरा पथार लग गया लड्डू का, कहीं धूल भी नहीं लगा। उठा करके सब भक्त को खिलाए। पुत्र सब देखते रहे, सब पुत्र सब देखते रहे। गुरु की कृपा। कहां क्या कर देंगे, कब आपके जीवन को, कब हमारे जीवन को मंगलमय बना देंगे। जो गुरु कृपा तन्ही विचारे मिटे कल्पना, शोभे गुरु समदाता, साहिब नाही गुरु गुरु जपिए लोग। फिर एक दिन की बात है, एक दिन अपने पुत्र तमाम सबसे कहते हैं चलो मेरे संग, मेरे संग चलो। तो कहते हैं, पुत्र कहते कहाँ चलना पड़ेगा। कहा चलो तो। चले गए कहाँ, श्मशान घाट। श्मशान घाट जब पहुंचे तो वहां देखते हैं बहुत लाश, कोई सड़ा है तो कोई गला है, कोई तरोताजा है, तो किसी में हड्डी लगा हुआ, मांस गला हुआ है, तरोताजा लाश है, कफन ढका हुआ, कफन से ढका हुआ। गुरु नानक देव जी अपने पुत्र से कहते क्या है। कहा लाश है।
कहा उसमें, कहा तरो ताजा लाश अभी आया होगा कफन से ढका, कहा जाओ और उसको खाओ, जाओ उसको खाओ। दोनों पुत्र कहते आपका माथा खराब हो गया, ये लाश कहीं खाया जाता है। पीछे हट गए, दमाद से कहते वह भी पीछे हट गए। लाहना खड़े थे, सदगुरु को देख रहे थे। गुरु नानक देव जी कहते लाहना क्या है? कहा गुरुदेव लाश है। कहा जाओ और उसको खाओ। दौड़ पड़े, दौड़ पड़ते वहां जब जा गए, कहते हैं गुरुदेव किधर से खाओ? सिर से खाओ कि पांव से खाओ? सिर से खाओ कि पांव से खाओ? किधर से खाओ? गुरु नानक देव जी महाराज कहते बेटा बीच से खाओ। बीच कहां से खाओ? बेटा बीच से खाओ। जैसे कफन का कपड़ा हटाते हैं, लाश हो गया लापता। एक बड़ा हंडी है, हंडी में रसगुल्ला भरा हुआ है, रसगुल्ला भरा हुआ। ऐसे मुंह को सटाते हैं और डबाडब खाते हैं। पुत्र देखते रह गए, दामाद देखते रह गए। उसी समय सदगुरु दौड़ पड़े। गुरु शिष्य जो है गुरु के चरण में दौड़ते हैं। आज समर्पित शिष्य को देखते हुए, गुरु के प्रति समर्पित शिष्य को देखते हुए नानक देव जी महाराज दौड़ पड़े और उनको हृदय से लगाए। हृदय से लगाते हैं, रूहानियत दोनों से भरपूर कर देते हैं। मतलब आत्मस्वरूप का दर्शन करा देते हैं, रूहानियत दोनों से भरपूर कर देते हैं। और आए गुरु नानक देव जी लहना को अपने हाथ से, पहले लहना स्नान कराते थे, आज गुरु नानक देव जी अपने पुत्र लहना को अपने हाथ से स्नान कराते हैं। आज गुरु शिष्य को गुरुमय बना लिए, आप अपने स्वरूप बना लिए। स्नान कराते हैं, नया वस्त्र पहनाते हैं। नया वस्त्र पहनाने के बाद गुरु गद्दी पर उनको बैठाते हैं और लहना के चरण को गुरु नानक देव जी धोते हैं। और गुरु नानक देव जी अपना माथा लहना के चरणों में रगड़ते हुए कहते हैं, जा रे लहना, आज मैंने तुमको सब कुछ दे दिया। आज मैंने तुमको सब कुछ दे दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ये होते सामर्थ्यवान सतगुरु। सतगुरु की सेवा करे। वे सुन रहे थे संत कबीर साहब की वाणी, सतगुरु की सेवा करे पावे पर वाणा हो। कहे कबीर धर्मदास से तेहि काल डेराना। जो सतगुरु की सेवा करते हैं वो मोक्ष को प्राप्त करते। मोक्ष आप लोग जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम था नरेंद्र। नरेंद्र के पिताजी जब तक जीवित रहे थे, नौकरी करते थे, उनके घर में खाना दाना की कमी नहीं थी। खाना दाना कमी नहीं थी। अच्छे अच्छे ढंग से रहते थे, अच्छे अच्छे भोजन करते थे। जब पिताजी संसार चल बसे, नरेंद्र पहुंचते हैं स्वामी राम कृष्ण परमहंस जी महाराज के पास। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज नरेंद्र को बहुत मानते थे, बहुत मानते थे। नरेंद्र जब वहां नहीं जाते थे, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज मां काली से कहते, मां नरेंद्र को भेज दो ना, मां नरेंद्र से बहुत काम करवाना, मां नरेंद्र को भेज दो, मां नरेंद्र से बहुत काम करवाना है मां। नरेंद्र जाते थे। गुरु नानक देव, गुरु रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने हाथ से उनको खीर खिलाते थे, दही खिलाते थे, अपने हाथ से उनको खिलाते थे। एक बार छाती में लात मारते, खिलाए भी और छाती में लात जैसे मारते हैं, नरेंद्र नीचे गिरते हैं और वो ऐसे छटपटा रहे हैं। छटपटा क्या रहा, आत्मस्वरूप का उनको दर्शन करा दिए, दर्शन करा दिए। ये गुरु की कृपा है। नरेंद्र पहुंचे, स्वामी विवेकानंद पहुंचे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास। कहते, गुरुदेव मेरे घर में खाना दाना का अभाव हो गया है, मेरे भाई भूखे रहते हैं, बहन भूखी रहती, मां भूखी रहती है। हे ठाकुर, मेरे घर के विपत्ति को दूर कर दो, विपत्ति को दूर कर दो।
रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, नरेंद्र यह बात तुम मुझको कहते हो, माँ से क्यों नहीं? माँ से कहो। अरे माँ से मांगोगे सब कुछ माँ देंगे। नरेंद्र कहते, मांगने के लिए जाता हूं मैं भूल जाता हूं, मांगने के लिए जाता हूं लेकिन मैं भूल जाता हूं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, आज जाओ तो आज जाओ। जैसे गए नरेंद्र मां के पास जाते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, मां, जैसे मां कहते, मां काली दौड़ करके आ गई। कहते, बेटा क्या बात है? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, न मां, मेरा नरेंद्र आज आपसे कुछ मांगने के लिए गया है। मेरा नरेंद्र ठकावे नहीं मां, मेरा नरेंद्र नहीं ठकावे। ऐसा मांग उनके मुख से निकले, वही मांग पूरा करना है मां, मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं। जैसे वहां गए, जो गया था वैभव मांगने के लिए, संसार की संपदा मांगने के लिए गए थे, वहां जाने के बाद क्या निकलते हैं? मां मुझे भक्ति दो, मां मुझे भक्ति दो, मां मुझे ज्ञान दो, मां मुझे वैराग दो, मां मुझे त्याग दो। जैसे इनके मुख से निकलता है, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज मां काली के सामने झूम करके नाच रहे। मां, मेरा नरेंद्र ने भक्ति मांगा। फिर आए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, मांगा। कहा, मैं जो मांगने के लिए गया था मैं तो भूल गया। कहा, क्या मांगा? फिर से मांगो। फिर गए, फिर जैसे मांगते मुख से निकलता, मां मुझे भक्ति दो, मां मुझे ज्ञान दो, मां मुझे वैराग दो, मां मुझे त्याग। कई बार आए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, नहीं तुम ठीक से मांगा नहीं, जाओ फिर से मांगो। उसी समय नरेंद्र कहते हैं, हे ठाकुर, अब मैं मां से कोई सांसारिक संपदा नहीं मांगूंगा। अब मुझे भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, वैराग चाहिए, त्याग चाहिए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक दिन की बात है, जिस तरह लोग सत्संग कर रहे हैं, कलकत्ता शहर में सत्संग हो रहा था। उस सत्संग में बहुत सेठ, साहूकार, जमींदार सब सत्संग आए थे। नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद उस दिन उस सत्संग में नहीं थे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने तमाम भक्तों से कहते हैं, नरेंद्र की घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई, बहुत खराब हो गई है। उनके घर में खाना दाना का अभाव हो गया है, आप लोग मदद कीजिए, आप लोग हाथ बढ़ाइए। एक सामर्थ्यवान सदगुरु अपने तमाम शिष्यों से कह रहे, एक भक्त के घर के विपत्ति को दूर करने के लिए तमाम से मांग किए, लेकिन किसी ने कोई आगे नहीं आए, किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। सत्संग समाप्त हुआ, सब भक्त अपने अपने घर चले गए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज मां 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 करते हुए अपने निवास पहुंचते हैं। दूसरे दिन सवेरा हुआ, जो भक्त, जो गुरु भाई सत्संग बैठे हुए थे, वो जा रहे थे, उधर से नरेंद्र आ रहे थे। आपस में दोनों मिलते हैं। जो भक्त सत्संग में बैठे हुए थे वो कहते हैं, कल आप सत्संग में नहीं थे, आपके लिए ठाकुर ने तमाम भक्तों से, तमाम शिष्यों से कहा, आप लोग आगे हाथ बढ़ाइए, कुछ मदद कीजिए, जिससे नरेंद्र की घर की विपत्ति दूर हो जाए, खाना दाना का अभाव है, वह सब समस्या हल हो जाए। लेकिन किसी ने नहीं दिया। नरेंद्र कहते, मेरे लिए ठाकुर, मेरे गुरुदेव ने मांग किया। कहा, किसी ने नहीं दिया। कहा, किसी ने नहीं दिया। उसी समय आए, अपने गुरुदेव के चरण में लिपट गए और रोते हुए कहते, हे ठाकुर, मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए, मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए। मेरे लिए मांगना ही है तो मां से मोक्ष मांग लीजिए, मोक्ष। मां से मेरे लिए मांगना है तो मां से मोक्ष मांग लीजिए, मोक्ष मांग लीजिए, मोक्ष मांग लीजिए। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, नरेंद्र, यह क्या बोल रहे?
तुम्हारे जैसे शिष्य के घर की विपत्ति को दूर करने के लिए कलकत्ता शहर की गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा तो भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा। नरेंद्र रोते हुए चरण को छोड़ते ही नहीं है। हे सदगुरु, मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगे। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, जाओ नरेंद्र जाओ, अब तुम्हारे घर में खाना दाना का अभाव नहीं होगा। जाओ नरेंद्र, अब तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे, मोक्ष को प्राप्त करोगे, मोक्ष को प्राप्त करोगे। गुरु की कृपा, जो गुरु कृपा तन ही विचारे, मिटे कल्पना सो गए, गुरु समदाता साहिब नाहे। गुरु गुरु जपिए लोग, आप लोग जानते होंगे शिकागो में, अमेरिका के शिकागो शहर में जो धर्म सम्मेलन होने वाला था भारत की ओर से, कौन गए थे? नरेंद्र गए थे। एक कोपिनधारी बलकर वस्त्र पहने हुए गए थे, पूरे शरीर में वस्त्र नहीं थे। और जिस समय जा रहे थे नदी के किनारे, जब उनका बालू की रेत में जब पांव उनका जलने लगा, जब धुलस करके गिरते हैं और मुख से निकलता है पानी, पानी मांगते हैं। और एक बहन पानी लेकर के आ रही थी, वह बहन स्वामी विवेकानंद नरेंद्र को पानी पिलाए, और जो पूरा धूप से उनका शरीर जो जल रहा था, मां अपना वस्त्र उतार कर उनको दे दिए और मुरठा बांध ले, स्वामी आप जाइए, आपको धूप नहीं लगेगी। उसी समय नरेंद्र ने कहा था, यह मेरी मां की इज्जत है, यह पाग जो है यह मां की इज्जत है, इसको सिर से कभी उतारने के लिए नहीं दूंगा। कभी नहीं उतारे, हमेशा वो पाग पहनते रहते थे। जब सभा में जाते हैं, विद्वानों की टोली को देखते हैं। विद्वानों की टोली को देख करके बड़े बड़े विद्वान सभा में बैठे हुए थे। शिकागो शहर में जो धर्म सम्मेलन होने वाला था, बड़े बड़े विद्वान बैठे, विद्वानों की टोली थी। उनको देख करके नरेंद्र भीतर से कांप गए, भयभीत हो गए, घबराए और मन में सोचने लगे, अपने गुरु को याद करते, हे सदगुरु, मैं विद्वानों की टोली में क्या उपदेश करूं, क्या उपदेश करूं? अपने गुरुदेव का स्मरण करते हैं, भयभीत हो गए। जैसे स्मरण करते हैं, उसी समय सामने सदगुरु का दर्शन करते, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज सामने खड़े हो गए। हर रोम में देखते, रोए को देखते हैं, रोए में भी सदगुरु का दर्शन हो रहा है। उसी समय लगता है कान में सटाकर कहते हैं, उठो नरेंद्र, जाओ और उपदेश करो, जाओ जाओ। रोम में सदगुरु का दर्शन, सामने में सदगुरु का दर्शन। उसी समय उड़ते हैं, जैसे जंगल में सिंह को देखते हैं, बड़े बड़े विशाल जानवर को खदेड़ने लगते हैं, दहाड़ने लगते हैं। उसी समय नरेंद्र उठे, मंत्र का सुमरन करते हुए जैसे मंच पर बैठते हैं, सामने सदगुरु का आदेश होता, नरेंद्र बोलो। जब बोलने लगे, सबने क्या कहा? विद्वता से परे के विद्वान, कहा ना, विद्वता से परे के विद्वान। फोटो जो लेते थे, मंच पर अकेले बैठे हुए हैं, अब फोटो ले रहे तो उसमें 3 फोटो आ रहा है। फोटोग्राफी ने कहा, स्वामी जी आप तो मंच पर अकेले बैठे, लेकिन आपके पीछे और 2 कौन है? कहा तस्वीर दिखलाइए। तस्वीर जब देखते हैं, नरेंद्र प्रवचन कर रहे हैं, उनके माथे पर सदगुरु का हाथ है, सदगुरु का हाथ है। अब पीछे में मां काली रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के वस्त्र को पकड़े हुए नरेंद्र रोने लगे, ये मेरे गुरुदेव, ये मेरे गुरुदेव, ये मेरी मां काली गुरु के प्रति समर्पित। सतगुरु की सेवा करे पावे पर, माना हो सत्य गेहे सतगुरु को चिन्हे, सत्य नाम विश्वासा कहे कबीर, साधन हितकारी हम साधन के दासा। इसलिए समर्पित होकर के गुरु के प्रति, जो कुछ गुरु देंगे वही राम दे सकेंगे। अनुभव पानी में आया है, जो गुरु देंगे वही राम दे सकेंगे, जो गुरु नहीं देंगे वे राम नहीं दे सकेंगे। रामचरितमानस में है ना कि कर्णधार सदगुरु दृढ़
नावा दुर्लभ सांस सुलभ करी पावा, जो नुतरे भव सागर नर समाज अस्पाय, अशोकृत निंदक मंद मति आत्म हन गति जाए। गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे, सत्संग गढ़ में बास हो, भव पास क्या करे। ये गुरु की प्रति समर्पण भाव है। आज हम लोग सत्संग कर रहे हैं, गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे समर्पित। स्वर्ग जनार्दन बाबू की पुण्यतिथि पर उनके धर्म पत्नी के द्वारा, उनके पुत्र के द्वारा, उनके पुत्री के द्वारा, उनके सगे संबंधी के द्वारा आज उनके लिए सत्संग करवा रहे हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। सदगुरु महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं, हे सदगुरु उनकी आत्मा को आप शांति प्रदान। आज ही नहीं, कई वर्षों से इस सत्संग अपने घर हुसैन में भी कराते आए हैं, बराबर सत्संग कराते। गुरु के प्रति समर्पण है। सब कुछ देने वाले कौन है? सामर्थ्यवान सदगुरु देने वाले हैं। वही प्रार्थना करते हैं, वह जहां भी हो उन आत्मा को शांति प्रदान, शांति मिले, शांति मिले। एक जगह घटना है, एक माँ गई थी सत्संग में, श्री सदगुरु माँ गए सत्संग में। जब माँ सत्संग में गई, उसमें काल मतलब जमराज का वर्णन हो रहा था, काल के बारे में वर्णन हो रहा था। जमदूत बहुत कष्ट देते हैं। किनको कष्ट देते हैं जमदूत? जमराज किनको कष्ट देंगे? जो सत्संग नहीं करेंगे, जो शुभ काम नहीं करेंगे उसको। जममार का वर्णन हो रहा था सत्संग में। वह मां सत्संग सुन रही थी, बूढ़ी मां थी। इतना उन पर असर हुआ कि शरीर छूटेगी, जमदूत हमको ले जाएंगे, इतना तबाह करेंगे, ऐसे जलाएंगे, नरक के कुंड में डालेंगे। बिलख बिलख करके मां रोती हुई घर गई। और सायंकाल शाम में जो सब ध्यान करते हैं, ध्यान करने के लिए बैठ गए। ध्यान करते करते एकाएक को रोने लगी। तो वही बात आया, मैं तो वृद्ध हो गई हूँ, जमदूत आते हैं ले जाने के लिए, बहुत जमदूत पीड़ते हैं, बहुत कर। रोने जो लगे, उसी समय गुरुदेव वहां प्रकट हो गए। सहरसा की घटना, बूढ़ी माई के सामने गुरुदेव प्रकट हो गए और कहने लगे, बूढ़ी माई क्यों रोती हो? हाथ जोड़ कहते, गुरुदेव मैं सत्संग गई थी, वहां प्रवचन हो रहा था, जम बहुत पीटे छे, बहुत मारे छे, बहुत कष्ट दे छे, हमर केना उद्धार हेते, हमर केना कल्याण हेते। गुरुदेव ने कहा, तुम रोती क्यों? सत्संग भजन करती रहो, जब तुम्हारे जाने का समय होगा मैं आऊंगा और मैं तुमको अपने गुरु धाम में लेकर के चला जाऊंगा। मैं तुमको अपने गुरु धाम में लेकर के चला जाऊंगा। जो सत्संग करेंगे उनको जमदूत आएंगे लेने के लिए, उनको देवदूत आएंगे, भगवान विष्णु के पार्षद आएंगे। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा हो, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ लो। वो जब संत कबीर का बुलावा आया, आप चले बैकुंठ लोक। संत कबीर ने कहा, जिस बैकुंठ लोक के बारे में आप चर्चा कर रहे हो वहां सत्संग होता? कहा नहीं, रोने लगे। कहा बैकुंठ लोक को जाना नहीं चाहते, लेकिन जीवन में जो शुभ काम किए हैं उनको तो उनकी सदगति होगी, उनको तो वहां जाना ही पड़ेगा। भगवान श्री राम जब यहां से जाने लगे, सब करे प्रभु हम आपके साथ चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। सब करे हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। अब बगल में खड़े थे हनुमान जी। हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे, हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे। हनुमान जी भगवान श्री राम को देख रहे हैं, भगवान श्री राम हनुमान जी को देख रहे हैं। एक टक भगवान श्री राम कहते, पुत्र हनुमान सब तो मेरे संग है, बैकुंठ लोग चलने के लिए तत्पर है, तुम कुछ नहीं बोलते हैं, तुम कुछ नहीं बोलते हो, तुम भी तो मेरे संग बैकुंठ लोग चलो। तो हनुमान जी कहते, प्रभु हमारी एक जिज्ञासा है, हमारी एक जिज्ञासा है। भगवान श्री राम कहते, पुत्र हनुमान आज तक मैं तुमको जो कुछ भी कहा तू करने के लिए सदा तैयार रहा, क्या भी,
आज जब तुमको हम कह रहे कि मेरे संग वैकुंठ लोक चलो, तो तुम कह रहे कि हमारी जिज्ञासा है, वह कौन सी जिज्ञासा है? पुत्र हनुमान कहो तो वह कौन सी जिज्ञासा है? हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु जिस वैकुंठ लोक में जाने के लिए आप कहते हैं वहां सत्संग होता है। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, जो भक्त पूजा पाठ तपस्या करके मेरे वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाते, मेरे वैकुंठ लोक को चले जाते हैं, वह भक्त मेरे आमने सामने बैठता है, भक्त मुझको देखता है, मैं भक्तों को देखता हूं, वहां सत्संग की क्या आवश्यकता है? हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते, प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, हम वैकुंठ लोक जाना नहीं चाहते, हमको सत्संग चाहिए, हमको सत्संग चाहिए। तो भगवान श्री राम के पुत्र हनुमान, घोर कलिकाल तक तुम सत्संग क्या करो, मेरे धर्म का प्रचार क्या करो, गुणगान क्या करो। जब कलयुग में महाप्रलय होगी, महाप्रलय होने के बाद तुम मेरे वैकुंठ लोक आ जाना। अभी भी हनुमान जी सत्संग में अभी भी आते हैं। कुर्सेला में अखिल भारत सत्संग हो रहा था 1961 ईस्वी में, आप लोग जानते होंगे, आप लोग का तो जन्म भी नहीं हुआ होगा। श्री सदगुरु 61 ईस्वी में अखिल भारत सत्संग हो रहा था, पूरा पंडाल बना, श्री सदगुरु पूरा पंडाल बना हुआ था, जोरों की आंधी आने वाली, पूरा बादल लग गया था, जोरों की आंधी तूफान आने वाला, काफी वर्षा होने वाली है, पत्थर गिरने वाला है। भक्त सब घबरा गए, भक्त सब घबराए। सदगुरु महाराज प्रवचन कर रहे थे, जैसे भक्त सब घबराते हैं, सदगुरु महाराज एक बगल में नीचे में एक बाल सफेद था, सफेद वस्त्र पहने हुए बैठे हुए थे, वो सदगुरु को देख रहे थे। और सदगुरु महाराज उनको देखते हुए कहते हैं, हम तो प्रवचन कर रहे हैं, जरा आप उधर संभालिए, उधर मत, उधर संभालिए। उठ करके खड़े हो चले गए। सत्संग पंडाल में एक बूंद भी वर्षा नहीं, बारिश नहीं हुई, हवा भी नहीं आया, पत्थर भी नहीं गिरा। बगल में काफी वर्षा हुई, बगल में वर्षा पत्थर भी गिरा, लेकिन पंडाल में एक बूंद भी वर्षा नहीं। जब संकट टल गया, परमाराज महाराज ने कहा, अभी सत्संग में हनुमान जी बैठे हुए थे, हनुमान जी जाकर के उनको रोके। हनुमान जी बैठे हुए थे, गुरुदेव बैठे, गुरुदेव के पास जो भी जाते थे, गुरुदेव कहते थे, मेरे पास लोग जो आते हैं, क्या मन में सोच रहे हैं, क्या करके आए हैं, मैं सब कुछ जानता हूं, सब कुछ जानता हूं। और कहना प्रारंभ करेंगे तो मेरे पास कोई आएंगे ही नहीं, और नहीं आएंगे तो सुधार कैसे होगा। जान कर भी अनजान रहने वाले हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु थे। इसलिए कहा, गुरु हरे चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे, सत्संग गढ़ में वास हो, भव पास क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे। पुनः चिन्ह गुरु भक्त के लिए स्वर्गीय जनार्दन बाबू के दिवंगत आत्मा की शांति हेतु यह सत्संग हो रहा है। सदगुरु हाथ से प्रार्थना करता है, सदगुरु वह आपका भक्त था, उनका देख रेख आप करेंगे। कहते सदगुरु हमरे, हम सदगुरु के, हम तो गुरु के हो गए, वह आपका था, इसलिए आप उनको अपने शरण में ही जगह देंगे और तमाम भक्त का भी देख रेख आप करते रहेंगे। क्यों गुरुदेव ने कहा, जो नित्य नियमित ढंग से सत्संग भजन करता रहेगा, खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं होगी, और अंतमूल निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अब वहां कहियो, हम तो बैठ गए, कह दियो हम बैठ गए कि
श्री सद्गुरु महाराज